आज हम टू टेक डिसीजन इंटीग्रेशन ऑफ टू और मोर प्लांट्स, ये हमारा आज का टॉपिक है। और ये टॉपिक एमकॉम फाइनल ABST में पेपर चलता है, एडवांस्ड कॉस्टिंग प्रॉब्लम्स, और ये 8 नंबर पेपर है जो कि चॉइस बेस्ड पेपर है। इसको हम चॉइस के आधार पर इस पेपर को हम ले सकते हैं। और इसमें हम आज जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक हमारा है टू टेक डिसीजन इंटीग्रेशन ऑफ टू और मोर प्लांट्स। दो जो संयंत्र है उनकी संयुक्त दोनों को मिलाने के बाद के संबंध में वांछित सूचनाएं ज्ञात करना, ये हमारा आज का टॉपिक है। देखिए कि कभी कभी एक से अधिक प्लांट को एक साथ संयुक्त रूप से जोड़ दिया जाता है। क्या किया जाता है, कभी कभी हम क्या करते हैं, जो हमारे एक या एक से अधिक प्लांट हैं उनको एक साथ जोड़ दिया जाता है और फिर इस संयुक्त जो हमारी इंटीग्रेशन कैपेसिटी है के आधार पर सम विच्छेदन बिंदु, जिसको हम BEP पॉइंट्स और अन्य सूचनाएं ज्ञात की जाती है। दोनों की जो क्षमता है उनको मिलाने के बाद की परिस्थिति बनने के बाद हम BEP सेल्स के माध्यम से अन्य सूचनाएं ज्ञात करते हैं। ऐसी परिस्थिति में हमें ध्यान में ये रखना है कि जो भी प्लांट हम ले रहे हैं उन दोनों प्लांट्स की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वो 100% पर हो। जैसे उदाहरण ले, जैसे एक प्लांट है, फर्स्ट जो प्लांट है वो 100% पर कैपेसिटी पर वर्किंग कर रहा है, एंड सेकंड जो प्लांट्स है वो 60% पर वर्किंग कर रहा है। तो हमें करना क्या है, दोनों जो प्लांट्स हैं उनको हम 100% कैपेसिटी पर तैयार करना है। 60% वाले को हम 100% पर कन्वर्ट कर देंगे। उसका विक्रय कितना है और उसकी वेरिएबल कॉस्ट हमारी कितनी है, उनको हम 60 to 100 कर देंगे। इस प्रकार हम दोनों को 100% पर फिक्स करने के बाद उन दोनों को मिलाने के बाद जो हमारी इंटीग्रेशन कैपेसिटी आएगी 100%, उस पर हमें सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट के आधार पर PV रेशो की गणना करनी है। उसके आधार पर हमें क्या करनी है, PV रेशो की गणना हमें करनी है। अब हम चलते आगे, और इसको समझने के लिए हमें एक उदाहरण के माध्यम से इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे देखिए, आपको एक उदाहरण दिया हुआ है और उस उदाहरण में एक लेबोरेटरी है, ल्यूपिन। ल्यूपिन लेबोरेटरीज हैज़ 2 प्लांट्स मैन्युफैक्चरिंग द सेम प्रोडक्ट। ल्यूपिन लेबोरेटरीज के एक ही उत्पाद को बनाने के 2 संयंत्र हैं। एक ही प्रोडक्ट है, उसको बनाने के उसके पास 2 संयंत्र हैं, प्लांट फर्स्ट एंड प्लांट सेकंड। कंपनी के प्रबंधक ने इस संयंत्र के एकीकरण का निश्चय किया। द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी डिसाइड टू मर्ज देम। मैनेजमेंट है कंपनी का, उसने ये डिसाइड किया कि इसको मर्ज कर दिया जाए। इट्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल रिगार्डिंग प्लांट्स। प्लांट्स के संबंध में आपको सूचनाएं जो दी गई हैं वो निम्नलिखित सूचनाएं हैं। जैसे ऑपरेटिंग कैपेसिटी प्लांट फर्स्ट की है वो है 100% पर, और सेकंड प्लांट की है वो 60% पर कैपेसिटी पर वो वर्किंग कर रहे हैं। सेल्स हमारी जो फर्स्ट प्लांट की है वो 6 लाख और सेकंड प्लांट की है वो है
2,40,000 रुपये। और वेरिएबल कॉस्ट जो हमारी है वो है 4 लाख और सेकंड की 1,80,000 रुपये। और फिक्स्ड कॉस्ट की बात करें तो हमारा फर्स्ट जो प्लांट है उसकी फिक्स्ड कॉस्ट है वो 80,000 रुपये और सेकंड की है 40,000 रुपये। ये आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है प्लांट से संबंधित। और अब आपको कैलकुलेशन क्या करना है, सम विच्छेदन हेतु एकीकृत संयंत्र की संचालन कार्य क्षमता, कैपेसिटी ऑफ मर्ज्ड प्लांट टू बी ऑपरेट फॉर द पर्पज ऑफ बीईपी। ब्रेक इवन पॉइंट के लिए आपको दोनों संयंत्र की जो इंटीग्रेशन कैपेसिटी है मिलाने के बाद में आपको बीईपी सेल्स कैलकुलेट करना है। और सेकंड आपको कैलकुलेट क्या करना है, प्रॉफिटेबिलिटी इफ वर्किंग कैपेसिटी 75%, 75% जो कैपेसिटी है उस पर मर्ज करने के बाद में वर्किंग करेगा तो हमें प्रॉफिट कितना होने वाला है। ये 2 पॉइंट आपको कैलकुलेट करने हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको ये देखिए इसका सल्यूशन हमने तैयार किया है। तो हम क्या करेंगे, पहले मैंने आपको बताया था कि दोनों जो प्लांट है उनकी सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट को हम बहुत कैलकुलेट करेंगे 100% पे और फिर उस दोनों को मर्ज कर देंगे। जैसे ऑपरेटिंग कैपेसिटी प्लांट फर्स्ट की वो 100% पर है और सेकंड जो 60% थी उसको हमने मर्ज कर दिया है 100% पे। तो फर्स्ट प्लांट की सेल्स जो हो है 6 लाख और सेकंड की 4 लाख। टोटल दोनों को मिलाएंगे तो हमारी कैपेसिटी हो जाएगी 100 पर 10 लाख रुपए। इसी प्रकार वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो प्लांट फर्स्ट की वेरिएबल कॉस्ट है 4 लाख, 4 लाख है और सेकंड की है 3 लाख। दोनों को मिलाएंगे तो 7 लाख हमारी वेरिएबल कॉस्ट आएगी। तो सेलिंग कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट को हम लेस करेंगे तो हमें कंट्रीब्यूशन का अमाउंट है वो हमारा ज्ञात हो जाएगा। जैसे 6 लाख सेलिंग प्राइस है, सेल्स अमाउंट है और वेरिएबल कॉस्ट है वो 4 लाख है। तो इस प्रकार हमारा कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 2 लाख रुपये। और इसी प्रकार सेकंड प्लांट की बात करें तो फिक्स्ड सेल्स है वो 4 लाख है और वेरिएबल कॉस्ट है वो है 3 लाख। तो जो डिफरेंस अमाउंट है वो आ गया हमारे पास कंट्रीब्यूशन का और वो अमाउंट हो गया 1 लाख रुपए का। अब हम दोनों का ऐड करेंगे तो 2 लाख और 1 लाख, टोटल कंट्रीब्यूशन हमारा हो गया 3 लाख। और टोटल सेल्स हो गई 10 लाख और टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो गई 7 लाख। 10 लाख में से 7 लाख को हम लेस करेंगे तो 3 लाख का अमाउंट हमारा हो गया कंट्रीब्यूशन का। और ये कैलकुलेट करने के बाद हम कैलकुलेट करेंगे पीवी रेशियो। क्या करेंगे, पीवी रेशियो कैलकुलेट करेंगे। जैसे पीवी रेशियो कैलकुलेट करने का हमारा जो फॉर्मूला होगा वो होगा कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। तो इस प्रकार हम गणना करेंगे, कंट्रीब्यूशन को डिवाइड करेंगे सेल्स के अमाउंट से और 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 33/1/3% ए प्लांट का और 25% बी प्लांट का और 30% दोनों को मिलाने के बाद हमारा पीवी रेशियो कैलकुलेट हो जाएगा। अब फिक्स्ड कॉस्ट की बात करें तो प्लांट ए की जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो है 80,000 रुपये और बी की जो प्लांट की है वो है 40,000। अब दोनों को मिला दिया है तो दोनों की हमें मिलाकर फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट करनी तो टोटल अमाउंट होगा हमारा 1,20,000 रुपये। अब हमें चलते हैं जो हमने कैलकुलेट करना है। हमें सब पहले करना है बीईपी सेल्स इन आरएस हमें कैलकुलेट करना है। और इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें फॉर्मूला जो यूज करना है वो हमारा फॉर्मूला होगा फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड करेंगे पीवी रेशियो से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो देखिए हमें जो एकीकृत है वो प्लांट की
फिक्स्ड कॉस्ट कितनी हो गई, 1,20,000 रुपये, जो कि आपको लास्ट वाले कॉलम में सबसे लास्ट में दिखी हुई है। और इसका पीवी रेशियो है वो है 30%। तो 1,20,000 को हम 30% से डिवाइड करेंगे तो परसेंटेज हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस प्रकार हमारे पास बीईपी सेल्स है वो 4 लाख का अमाउंट हमारे पास आ जाएगा। अब हमें सेकंड जो हमारा पॉइंट है उसमें हमें कैलकुलेट करना है प्रॉफिट एट 75% कैपेसिटी। 75% कैपेसिटी पर आपका प्रॉफिट कितना होगा, तो 75% कैपेसिटी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 2 प्लांट्स, दोनों प्लांट को मिलाने के बाद जो हमारी सेल्स है वो आ गई, टोटल सेल्स 100% पर 10 लाख है। और हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है 75% पर करना, तो 10 लाख का हम 75% करेंगे तो 7,50,000 का अमाउंट हमें 75% कैपेसिटी पर प्राप्त होगा। अब हमें कैलकुलेट करना है प्रॉफिट, तो उसके लिए हमें एक फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। और हमारा फार्मूला क्या होगा, प्रॉफिट बराबर सेल्स इंटू पीवी रेशियो, प्रॉफिट बराबर सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। और सेल्स हमारी कितनी हुई है, 7,50,000। 7,50,000 का जो हमारा अमाउंट है उसको हम पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा 30% है वो पीवी रेशियो है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और इस जो अमाउंट आएगा उसको हम बोलेंगे कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन में से हम फिक्स्ड कॉस्ट को लेस करेंगे तो रिमेनिंग अमाउंट हमारे बचेगा वो बचेगा प्रॉफिट का। तो चलो हम कैलकुलेट करते हैं। 7,50,000 को 30% से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 100 से, तो जो अमाउंट आएगा वो आएगा 2,25,000। और 2,25,000 के अमाउंट में से हमारी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो है टोटल इंटीग्रेशन पर 1,20,000। तो 2,25,000 में से हम लेस कर देंगे 1,20,000, तो हमारे पास जो अमाउंट बचेगा वो बचेगा 1,05,000। तो 1,05,000 रुपये हम 75% कैपेसिटी पर अर्जित कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम 2 या 2 से अधिक प्लांट को मिलाने के बाद बीईपी सेल्स और प्रॉफिट किस प्रकार कैलकुलेट करेंगे, इसकी गणना हमने आज सीखी है। तो इस प्रकार हम इसकी गणना कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।